जय हिंद दोस्तों। जो ये हमारा चैप्टर 1 है फिजिकल एजुकेशन का मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो ये हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? पिछली वीडियो में हम यहाँ तक कवर कर चुके थे। ये जो ये है ना, यहाँ तक कवर कर चुके थे हम। ये जो भी मेंबर्स वगैरह था, कौन था, ये सब हैंडल कर चुके थे हम। ठीक है, प्री इवेंट, पोस्ट इवेंट, ड्यूरिंग इवेंट, सब हम ये टेक्निकल कमेटी वाला ये सब हम पूरा कवर कर चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे का। आगे कैसा क्या है? Fixtures and its procedures. In sports, an individual generally supports a particular team or player to win the game. Winning helps that team or player reach the next round, and after a specified number of matches, a player or a team wins the championship. While watching a tournament, you would have seen sometimes a player or team lose a game and get eliminated from the tournament. However, in some tournaments, they remain in the game despite losing. Why is this so? Basically, there are different type of fixtures in different tournaments based on duration, cost, manpower, level, interest, etc. that we will study here. तो टूर्नामेंट सेक्शन में क्या है पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि हमारा 18 को इसका एग्जाम है पीएचडी का, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो, टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ गेम्स और मैचेस, ठीक है, प्लेड एमंग प्लेयर्स और टीम्स to determine the winner. It provides an opportunity to demonstrate skills, evaluate one's performance, and motivate players to perform well, attract people towards sports, to make sports popular, and provide healthy entertainment. Healthy entertainment. And there are various types of tournament formats based on advancement or elimination criteria of players or teams. Study the 3 tournaments फॉर्मेट्स लिस्टेड बिलो। तो पहला इसमें होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है? इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट अ प्लेयर और टीम कंटिन्यूज टू प्ले मैचेस अंटिल इट इज डिफीटेड। मतलब एक कोई प्लेयर या फिर कोई टीम तब तक खेली जाती है जब तक वो हरा नहीं जाती। इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट players or teams have to consistently give their best performance to avoid elimination. Such a tournament saves cost and time and makes each match intensive because of fear of elimination. मतलब इस टूर्नामेंट में हमें एलिमिनेट होने का डर नहीं होता। सिंस फिक्सचर्स आर, देखो इस टाइप के फॉर्मेट में जो प्लेयर्स या टीम है उन्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली देते रहना होता है। ठीक है, इसलिए जो ये टूर्नामेंट होते हैं इनमें मतलब हटने का, एलिमिनेशन का डर नहीं रहता। सिंस फिक्सचर्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लॉट्स, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैच बिटवीन 2 गुड टीम्स और प्लेयर्स इवन इन द अर्ली स्टेजेस। इन दिस सिस्टम a good team can be eliminated even at the earliest stage due to getting defeated by chance or by accident. लीग और राउंड रॉबिन। इन लीग और राउंड रॉबिन, देखो यार मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। मैं जो पढ़ रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनते रहो बस। जब हम सैम्पल पेपर्स लगाएंगे इसके, जब हम इसको क्वेश्चंस करेंगे इतनी इजीली सॉल्व होंगे ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सॉल्व करते हुए। और जब हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो, लेकिन वो हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमने कम से कम एटलीस्ट एक बार से पढ़ा हो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपसे पूरा रट लो है, पूरा दिमाग में छाप लो, नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक बार पढ़ तो लो से सही से। या तो खुद पढ़ लो आप, या मैं जो बोल रहा हूँ आपसे ध्यान से सुनते रहो। लीग और राउंड रॉबिन। इन लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट a player or team will play the matches that are allotted before the start of tournament. In league और round robin tournament, ओके, a player मतलब एक खिलाड़ी या फिर एक टीम will play the matches, मैच खेलेगा जो अलॉट करे जाते हैं टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले।
फिक्स्ड नंबर ऑफ मैचेस आर गिवन टू प्लेयर्स एंड टीम्स। ठीक है, प्लेयर्स और टीम्स विल गेट equal chance to play with each other. Players or teams will get equal chance to play with each other. Thus, the true winner emerges from this format and ranking can be prepared for all participating players or teams. However, this format involves more money, time and facilities as compared to the knockout tournament, and there is no provision of seeding for extraordinary teams and players. कॉम्बिनेशन क्या होता है? दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉकआउट एंड लीग फॉर्मेट डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द टूर्नामेंट। एक बार पढ़ लेते हैं यार, लीग वाला है क्या, समझ नहीं आया थोड़ा सी से। फिक्स्ड नंबर ऑफ मैचेस आर गिवन टू प्लेयर्स एंड टीम्स। प्लेयर्स और टीम्स विल गेट इक्वल चांस टू प्ले विद ईच अदर। ठीक है, thus the true winner emerges from the format and the ranking can be prepared for all participating players or teams. However, this format involves more money, time and facilities as compared to the knockout tournament, and there is no provision of seeding for extraordinary teams and players. Combination में क्या है? They are the combination of knockout and league format. Depending upon the need and importance of tournament, combination tournaments can be knockout league, league knockout, knockout league, knockout, etc. These tournaments are conducted when there are a large number of participants. Participants are spread in different areas. Venues are in different zones or places. In this format, some of the demerits of knockout and league tournaments can be eliminated. Okay, तो टूर्नामेंट में कौन कौन से हैं? एक नॉकआउट हो गया, लीग और राउंड रॉबिन। तीसरा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में दोनों का एक मिक्सचर होता है ये नॉकआउट और लीग और राउंड रॉबिन वाले का। आगे है फिक्सचर्स, बाइज एंड सीडिंग। वी हैव लर्नड about 3 types of tournaments. Now we will study how we can draw the fixtures in sports. The term fixtures refer to the program listing which team A will play whom, team B where venue and time। अच्छा, where का मतलब venue and when का मतलब time। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? अ फिक्सचर इज अ स्पोर्ट इवेंट और इट्स डेट। A fixture is a sports events or its date. Okay, a sports match that has been arranged for a particular time and place। दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? A sports match that has been arranged for a particular time and place। Okay, तीसरी डेफिनेशन क्या है इसकी फिक्सचर की? फिक्सचर इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टीम्स इन सिस्टमेटिक ऑर्डर। फिक्सचर इज अ प्रोसेस ऑफ arrangement of the teams। fixture is a process of arrangement of the teams in systematic order in various groups for competitive fights for physical activity। मतलब जो फिक्सचर है वो एक अरेंजमेंट है टीम्स का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में कई सारे ग्रुप्स में। किस चीज़ के लिए? फिजिकल एक्टिविटी के लिए, जो हमारी कॉम्पिटिटिव फाइट्स होती हैं। ओके, 10 टाई और फिक्सचर और हीट इंक्लूड मल्टीपल एंड प्रोग्रेसिव मैचेस। In athletics and swimming, the term heats is used. In tennis, badminton, and other games, we frequently use the terms ties or fixtures। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मुझे लग रही है तो मुझे वो है कि यहाँ पे जो लिखा ना इन एथलेटिक्स लाइक एंड स्विमिंग, देखो इन एथलेटिक्स एंड स्विमिंग उसके लिए कौन सी टर्म्स ज़्यादातर यूज होती है? हीट्स नाम की।
जबकि टेनिस, बैडमिंटन और अदर गेम्स में कौन सी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली टर्म्स यूज होती है? टाइज और फिक्सचर्स. फॉर एनी टूर्नामेंट, unbiased draws of fixtures is a road towards the success. First let us understand the word buy and seed. तो अब हम buy और seed का मतलब जानेंगे. तो buy का मतलब क्या होता है? Buy means a team is not required to participate in the primary round. अच्छा, buy का मतलब क्या होता है कि कोई टीम है वो प्राइमरी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब तैयार नहीं है, अलाउ नहीं है, ड्यू टू अलॉटमेंट ऑफ ड्रॉज. It should be given to any participating team through a random lottery system. In a tournament, Y is generally assigned to teams by the organizing committee not to play around due to one of the several reasons. जिनमें रीजन्स क्या क्या है नीचे दे रखे हैं रीजन्स. पहला है uneven distribution of teams in tournament. Uneven distribution of teams in tournament. In a knockout tournament, number of teams equal to power of 2. Example 8, 16, 32, 64 and so on. And in a league tournament, if there is an odd number of teams. Separating pooling of previous winners in same group to create even competition. To avoid one team from playing more matches on a single day than the other, so creating disadvantage for some. देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे भी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें, लेकिन हाँ इतना समझ में आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है और मैं समझ क्या पा रहा हूँ, और मैं जो उसके सैम्पल पर सॉल्व करूँगा ना उसमें आराम से मैं कर दूँगा. इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको समझा सकूँ. ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज़ आप अपना खुद पढ़ लो. ठीक है, मेरी अपनी दिक्कत है, मैं ऐसे नहीं पढ़ सकता अपने आप, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा रिकॉर्ड करने से क्या है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई कोई भी तो मेरी वीडियो देखेगा कम से कम, भले इस पे व्यूज़ आना है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ जिससे मुझे एक शांति मिलती रहे कि मैंने मेहनत करी, उस चीज़ का एक प्रूफ है मेरे पास. ठीक है, आगे है डेफिनेशंस. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली वॉच दिस वीडियो. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल you can skip. It's your choice, and it would not hurt me at all because I am sensitive too, right? Thank you so much. आगे है definitions. The position of a participant in a tournament who is not paired with an opponent, usually in the first round, and advance to the next round without playing. क्या मतलब है डेफिनेशन का? मतलब इसमें डेफिनेशन क्या है इसकी? द पोजिशन ऑफ अ पार्टिसिपेंट, मतलब एक पार्टिसिपेंट की पोजिशन जो है एक टूर्नामेंट में, हु इज़ नॉट पेयर्ड विद एन अपोनेंट, usually in a first round, and advance to the next round without playing. Sometimes aside from the main course or consideration, a sportsman in a tournament who is without an opponent, the right to proceed to the next round of a competition without contesting the present round, often through non-appearance of an opponent. The right to proceed, okay, the right to proceed to the next round of competition, okay, without contesting the present round, often through non-appearance of an opponent. देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बाय ऐसा नहीं है. अब आगे बढ़ते हैं. सीडिंग क्या है? सीडिंग इज अ प्रोसेस इन विच टीम्स विल बी प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट गुड टीम्स दैट हैव अ रैंकिंग और प्रीवियस ईयर्स पोजीशन. सीडिंग क्या है? सीडिंग इज अ प्रोसेस इन विच teams will be placed in such a manner that good teams that have a ranking or previous year's position etc. do not meet another team at an early stage of the tournament. ये एक प्रोसेस है जिसमें टीम प्लेस्ड कर दी जाती है एक ऐसे तरीके से जिससे जो अच्छी टीम है उससे अच्छी रैंकिंग मिले, और इसमें जो दूसरी टीम है उससे जल्दी नहीं मिलते, इस टूर्नामेंट में एक अर्ली स्टेज पे नहीं मिलते. The procedure is generally implemented
to reduce the chance of elimination of good teams at an early stage. ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो अच्छी टीम है उन्हें एलिमिनेट होने से बचाना। ठीक है। प्रोसीजर ऑफ अलॉटिंग सीडिंग is the same as given for bias whatever. Definitions: the process or result of seeding players for competition. The process or result of seeding players for competition. To arrange or schedule as competitive teams or players so that the most skilled are matched in the later rounds of play. To scatter or distribute the names of players so that the best player do not meet in the early part of a tournament. To rank a player according to the perceived likelihood of his or her winning a specific tournament. Procedure for drawing knockout fixture. Step 1. To determine the total number of teams that will participate in the knockout tournament. If the number of team is 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, number being as a multiple of 2, then there is no need of bias. You may see the procedure in illustration 1 and 2. If the number of teams is other than the given numbers, then bias will be given as per draw of lot. Step 2 क्या है? To determine the total number of matches to be played in the tournament, following formula will be used. Total number of matches equals to number of teams minus 1. In case of 8 teams, then 8 minus 1 equals to 7 matches, not including third place match. If number of teams are 12, then 12 minus 1 equals to 11 matches, not including third place match. In case of 15 teams, 14 मैचेस। हाँ, ये तो समझ में आ रहा है। मतलब टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमें निकालने हैं तो हमें नंबर ऑफ टीम में से एक माइनस कर देना है। स्टेप 3 क्या है? द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, नेमली अपर हाफ एंड लोअर हाफ। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग teams are even in numbers, then the formula will be number of teams upon 2 equals to team in upper half or lower half. If total number of team is 12, then 12 upon 2 equals to 6, that is 6 teams will be placed in upper half and the remaining will be placed in lower half। हाँ, ये तो समझ में आ रहा है। और अगर पार्टिसिपेटिंग टीम का नंबर ऑड है तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1/2। चलो, कुछ तो समझ में आया। लेकिन एक सेकेंड, इसमें क्या है ना, अगर जो पार्टिसिपेंट टीम्स है वो ऑड हैं तो जो टीम्स इन अपर हाफ हैं उनका फॉर्मूला तो क्या है? नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1/2। और जो टीम्स इन लोअर हाफ है उनका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ टीम्स माइनस 1/2। ओके, आगे आफ्टर डिटरमाइनिंग अपर एंड लोअर हाफ टीम्स, ठीक है, बायस विल बी बिगिन। अब ये बायस क्या है यार? वी कैन डिटरमाइन the bias by finding the difference between the number of teams participating in the tournament and next power of 2 of participating teams in the tournament. For example, if total number of teams is 12,
देन नेक्स्ट पावर ऑफ 2 विल बी 16। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? आफ्टर डिटरमाइनिंग अपर एंड लोअर हाफ टीम्स, बैज विल बी गिवन। ओके, we can determine the bias by finding the difference between the number of teams participating in the tournament and next powers of 2 of participating teams in the tournament. For example, if total number of team is 12, then the next power of 2 will be 16. क्यों? क्योंकि एक मिनट, we can determine by finding difference between the number of teams. समझ नहीं आया यार ये। then next power of 2 will be 16। फिर उन्होंने 16 में से 12 माइनस कर दिया, 4 बाइज आ गया फॉर इवन नंबर। हाँ ये तो मुझे पता है, बट स्टेप वन चेक करते हैं क्या था यार। स्टेप वन में क्या है? इफ द नंबर ऑफ टीम इज 2 4 8 16 32 64। अच्छा, if the number of team is other than the given numbers then bias will be given ड्रॉ ऑफ लॉट। अच्छा, क्योंकि 2 4 8 16 क्या है देखो, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16, 2 की पावर 4 5 इक्वल्स टू 32, 2 रेज टू द पावर 6 इक्वल्स टू 64 एंड 2 रेज टू द पावर 7 इक्वल्स टू 128। लेकिन हमारा 12 के केस में क्या होगा? 12 हमारा कोई 2 का पावर में नहीं आता। अच्छा, फिर 22 निकालने हैं। ऐसा ना समझ में आ गया मुझे ना, कोई तो टफ नहीं है। पता है कैसे? देखो अब आ गया। क्या था? 12 था ना। अब 12 के आगे से कौन से नंबर है जो 2 के पावर में आती हो? देखो, एक तो था 2 की पावर 3, वो कितना हो गया 8, वो 12 से कम है। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला 12 से आगे क्या? 16, 2 की पावर 4, ये है। फिर उन्होंने क्या करा, इन्होंने 16 में से 12 माइनस कर दिए तो 4 बचे। अब 4 जो है एक इवन नंबर है, इसलिए उन्होंने 4/2 कर दिया, और जो 2 आए इसका मतलब क्या हुआ? 2 हमारे अपर हाफ में है, 2 हमारे लोअर हाफ में है। इफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज 19 देन नेक्स्ट पावर विल बी 32। ऑफ कोर्स यार, अब तो मुझे समझ में आ गया। देखो 2 की पावर 4 कितना? 16, 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। अब 19 से आगे 32 है, तो 32 से हम 19 हटा देंगे तो बचे 13। अब 13 केस में क्या? देखो 13 के केस में अगर हम निकालेंगे अपर हाफ तो उसमें क्या करेंगे? 13 प्लस 1/2 दैट इज 7, तो 7 होंगे उसमें अपर हाफ। और अगर हम निकालना चाहते हैं लोअर हाफ तो उसमें क्या होगा? एक सेकंड। अब ना यार कुछ ज़्यादा हो रहा है, देखिए उनका यार, इन्होंने ऊपर सीधे मैंशन कर रखा है कि जो टीम्स इन अपर हाफ हैं उससे निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1/2। और ये क्या कर रहे हैं नीचे? फॉर ऑड नंबर बाय विल यू प्लेस इन अपर हाफ। अपर हाफ में यार देखो, ये 13 माइनस 1/2 1/1 कर रहे हैं। ये क्या है भाई? और लोअर हाफ में क्या कर रहा है? 13 प्लस 1/2। ऐसा थोड़ी होता है यार। जो उन्होंने लिखा है लोअर हाफ में, ये अपर हाफ में होगा। ऊपर है नहीं है देखो, नंबर ऑफ टीम्स प्लस 1/2 टीम्स इन अपर हाफ। और ये तो कहीं है ही नहीं भाई यार, ये कहाँ से लिख दिया उन लोगों ने? नंबर ऑफ टीम्स माइनस 1/2 होता है, इन्होंने लिखा है अपर हाफ में 13 माइनस 1/1 और इक्वल टू 6। 13 में से 1 गया 12, 12/1। अब 2 होगा यार वो। और दूसरी बात ये लोअर हाफ में होगा भाई।
मतलब कुछ भी। Allotment of buys in the fixture should be given in following orders. First buys will be given to the अरे कितना बड़ा है ये। स्टेप 6 आ गया और ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं ना। यार इसमें ना बहुत ज़्यादा मतलब आई थिंक दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक। मुझे इस सब्जेक्ट को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा पीएचई है, बस रखना होगा, याद कर लेंगे, हो जाएगा भाई। बट आई वॉज रॉन्ग। आई नॉट हैव अंडरस्टिमेटेड। भाई ये भी बहुत टफ है यार। देखो मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ ना, ये तो मेरे को समझ में कुछ खास नहीं आ रहा। मैं यूट्यूब पे वीडियो देखूंगा इसकी कोई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई अच्छा चैप्टर मिले तो समझ में आ सके। पहला तो कुछ आया नहीं समझ में। दूसरा देख लेते हैं, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। हमें ना मेरे हिसाब से यार हमें इसकी फुल फॉर्म तो पता ही होना चाहिए क्या होती है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? WHO फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ? न्यू बॉर्न 0 से 2 मंथ, इन्फेंट 2 मंथ से 1 साल के बीच का होता है, टॉडलर 1 से 4 साल के बीच का बच्चा। ये क्या है भाई साहब? एज अगर 1 साल से कम है तो सेडेंटरी बिहेवियर, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप। देखो मैं ना इतना पढ़ूंगा सिर्फ, अगर 1 साल से कम है तो बच्चा जो है, जो मुन्ना है, उसे 14 से 17 घंटे की नींद लेना जरूरी है, 0 से 3 महीने तक। 4 से 11 मंथ्स तक 12 से 16 घंटा, ठीक है। अगर बच्चा 1 से 2 साल के बीच का है तो उसे 11 से 14 घंटे नींद लेनी चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा 3 से 4 साल का है तो उसे 10 से 13 लेनी चाहिए नींद। ठीक है भाई, इतना तो याद कर ही सकते हैं। 14 से 17, ठीक है। इन्फेंट, इन्फेंट मतलब लेस देन 1 ईयर, तो इन्फेंट में आएगा। टॉडलर्स में कौन आएगा? 1 से 2 साल का बच्चा। चिल्ड्रन में 3 से 4 साल का बच्चा आएंगे। और 18 से 64 के बीच जो बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं एडल्ट्स। सच्ची भाई, मतलब 60 साल का व्यक्ति है तो उसे एडल्ट तो नहीं बोल सकते यार हम। हाँ बोलती रहूँगा भाई। अच्छा, अगर 65 से ज़्यादा साल का है तो उसे बोलते हैं ओल्डर। ओके।
इसमें काफी रटना पड़ेगा भाई। हम्म, कितना पढ़ना पड़ेगा यार। पोस्चर आ गया, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, नॉक नीज, डू यू नो, करेक्टिव मेजर्स, फ्लैट फुट, नॉर्मल आर्क फ्लैट फुट। क्या है यार ये सब। राउंड शोल्डर्स, करेक्टिव मेजर्स, काइफोसिस, kyphosis also known as hunchback or a round upper back. The word kyphosis comes from the Greek term kyph and means bent or bowed. It is a condition of the spine where the curvature of the upper back gets exaggerated or increases. अच्छा, हमें सिखा रिया है लॉर्डोसिस। यार बहुत पढ़ना पड़ेगा यार इसमें। द टर्म लॉर्डोसिस कम फ्रॉम द ग्रीक लॉर्डोस। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास इसके नोट्स होने चाहिए यार प्रॉपर। स्कोलोसिस ऐसे कहाँ तक पढ़ते रहेंगे यार, अभी काफ़ी पढ़ने को है ना ये। बोलैक्स, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक है। वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। लाइफ स्टाइल डिजीजेस, बोन डेंसिटी, टोन्ड मसल, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ओबेसिटी, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कंट्रोल इमोशंस, कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, लीडरशिप, सोशल बेनिफिट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, इंटर रिलेशनशिप्स, कोऑपरेशन। काफ़ी कुछ है यार। डू यू नो, डू यू नो, ये भी पढ़ने भाई पीवी सिंधु के। अरे मेनार्क, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा यार इसमें। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एमेनोरिया क्या है ये, ओलिगोमेनेरिया, पॉलीमेनोरिया, पता नहीं क्या क्या है। इससे अच्छा कंप्यूटर साइंस ले लेते CS। ओलिगोमेनोरिया, फीमेल एथलीट ट्रायड, इसमें क्या है। लो एनर्जी अवेलेबिलिटी with or without disorder eating, menstrual dysfunction, low bone mineral density। ठीक है, आगे कौन चैप्टर है। योगा प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफ स्टाइल डिजीजेस, योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिसीज। इसमें क्या है, ताड़ासन है, ये तो क्या मुझे पता है, इतना कोई वो नहीं है।
इसके बेनिफिट्स। और ये कौन सा है? कटी चक्रासन। टेक्निक मतलब प्रोसीजर क्या होता है इसका? ब्रीदिंग अवेयरनेस, बेनिफिट्स, कॉन्ट्रेंडिक्शंस, पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। धनुरासन है, उष्ट्रासन है, ये कौन सा है? सूर्य भेड़ा भेड़हाना प्राणायाम। आसन टू प्रिवेंट्स डायबिटीज मेलिटस। कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन। इसमें भी टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग अवेयरनेस, बेनिफिट्स, कॉन्ट्रेंडिक्शंस, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मंदुकासन, गोमुखासन, योगा मुद्रा, उष्ट्रासन, कपालभाति। प्रिकॉशंस क्या है इसमें? आसन्स टू प्रिवेंट ब्रोंकियल अस्थमा, ताड़ासन है इसमें। ऊर्ध बहोस्त्वासन, पढ़ भी तो नहीं मिल रहा सही से यार मुझे। उत्तन मंदुकासन। कितने आसन हैं यार। वक्रासन, आसन्स टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन, इसके लिए कौन कौन से हेल्पफुल है? ताड़ासन है, कटी चक्रासन है, उत्तल पड़ासन है, अर्ध हलासन, सरला मत्स्यासन। कौन सा है? सरल है ये, सरल मत्स्यासन। द वर्ड सरल मीन्स इजी एंड मत्स्य मीन्स फिश। Lie flat on the back. Breathe awareness. Inhale as you lift the chest and tuck the head. इसके बेनिफिट्स दे रखे हैं इन्होंने। अच्छा, ऐसी शिवासन है, मतलब नंदी शोधासन, शोधाना प्राणायाम, सीताली प्राणायाम, आसन्स टू प्रिवेंट बैक पेन एंड आर्टरीज। ठीक है। नंदी सहोदासन प्राणायाम। एक्सटेंशन एक्टिविटी फाइंड आउट, ये टिक वाला करेक्ट। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर है ये। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स।
organizations promoting disability sports. Paralympics. Special Olympics. हिस्ट्री ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स है इसके बाद। लोगो एंड ओथ। लोगो एंड ओथ प्रोग्रामर्स रन बाय स्पेशल ओलंपिक्स अराउंड द वर्ल्ड। यंग एथलीट प्रोग्राम, यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम, हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम, स्पेशल ओलंपिक्स स्पोर्ट्स रूल्स और गाइडलाइंस हैं इसमें। आगे कौन सा है? डी फिलिम्पिक्स रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। Concept of classification and divisioning in sports. Classification Paralympics. काफी कुछ है यार इसमें तो। Concept of inclusion in sports and its need and implementation. Encouraging inclusion through physical education and sports. Role of family, role of school, role of organizations. Inclusion, its need and implication. Need for implication, need for inclusive education इसमें पहला है। builds self esteem, improves social and communication skills, enhances sensitivity, create a better understanding and appreciation of others। पांचवा है creates a space sense of belonging। सिक्स्थ है इसमें enhances academic performance। सेवेंथ है improves performance। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर CWSN। अभी CWSN क्या है मुझे ही नहीं पता। काश पढ़ लिया होता भाई। CWSN क्या है? व्हाट इज CWSN? आई डोंट नो। I don't know what does it mean to be CWSN. Let's see. कहीं तो लिखा होना चाहिए भाई इसकी फुल फॉर्म। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल CWSN क्या है यार? ये फुल फॉर्म की नहीं मिल रही मुझे। ये क्या है? इक्विपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अरे यार बता दो क्या है फुल फॉर्म? CWSN की फुल फॉर्म क्या है?
इनकरेजिंग इंक्लूजन थ्रू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। सी डिप्रेशन इसमें भी है। वही तो, और भी चैप्टर्स हैं यार उसमें, पीएचई में काफी बड़ा है यार ये। CWSN, what is this? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अच्छा, ऐसे बच्चे जिन्हें शारीरिक, फिजिकल, मेंटल, लर्निंग, बिहेवियरल किसी तरह की विशेष सहायता की जरूरत होती है। ओके। आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर है। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, इसमें क्या है? चैप्टर 5, यूनिट 5, बैलेंस डाइट। अच्छा, पल्सेस है, समझ गया। बैलेंस डाइट तो मुझे पता है क्या है। न्यूट्रिशन आ गया फिर। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट्स, विटामिन। ओके, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फैट में कौन कौन से होते हैं। ADE के फैट में होते हैं। ओके, फिर मिनरल्स है, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। ये तो बढ़ता ही जा रहा है यार, फूड मैथ्स आ गया आगे।
Importance of diet in sports and pre, during, and post recruitment requirement. Importance of diet in sports. Importance of diet. Carbohydrates in sports and exercise. Proteins for exercise and training. Fat intake in sports and training. Vitamins and minerals. Free exercise or pre-event meal. During exercise, post training और competition. अरे माफ करो यार, आगे बढ़ते। 6 में क्या है? टेस्ट एंड मेजर्स इन स्पोर्ट्स। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिटनेस टेस्ट, साया खेलो, क्या ये? साय खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल, ये क्या है? ये है क्या? साय खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। FMS का मतलब फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स, ठीक है। BMI का मतलब बॉडी कंपोजिशन। प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या है ये? फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। एज ग्रुप आ गई, बॉडी कंपोजिशन BMI, एब्डोमिनल, पुशअप्स, सिट एंड रीच, MTR रन और वॉक, MTR डैश, एग्जॉस्टेड। कितने टेस्ट कराएंगे यार ये? बैक स्ट्रेच, फुट अप एंड गो। ओ भाई साहब, कितने टेस्ट कराओगे यार? बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, स्पोर्ट में आ गया ये। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोमेंटम। अरे, लॉ ऑफ रिएक्शन, थर्ड लॉ आ गया भाई। इन्होंने तो फिजिक्स भी इसमें ऐड कर दी। ओ माय गॉड। टाइप्स ऑफ लीवर्स। इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी और बैलेंस। टाइप्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक। ये तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं यार हम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। भाई इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा यार, सब ऐड कर दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। साइंस पढ़ रहा हूँ क्या मैं? अरे, फ्रिक्शन भी आ गया। स्टैटिक, अरे भाई ये तो फिजिक्स में पढ़ते हैं यार हम। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन।
फ्लूइड फ्रिक्शन, पॉलिशिंग, ल्यूब्रिकेटिंग व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग यूज। पढ़ना पड़ेगा यार, ये तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फॉल्ट ऑफ स्पीड्स। प्रोजेक्टाइल मोशन, अरे भाई साहब, मतलब काइनेमेटिक्स इन्होंने लगा दी इसमें। रहने दो यार। बेसबॉल कुछ छोड़ोगे भी भाई। चलो आगे देखते हैं क्या है। साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, स्केलेटल मस्कुलर फैक्टर, स्केलेटल एनर्जी प्रोडक्शन फैक्टर, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मॉलिक्यूल्स, बायो भी नहीं छोड़े इन्होंने यार, कार्डियो रेस्पिरेटरी फैक्टर, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट डिटरमाइंड बाय द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इससे अंडरएस्टिमेट करना ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यार ये इतना टफ होगा भाई। अब तो यार उसी नीचे ही करते जा रहा हूँ मैं, इतना इतना कुछ पढ़ने को इसमें यार। एक मिनट, अब ऐसे करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ठीक है भाई। कंट्यूजन, एवरेजन, लैशरेशन, स्ट्रेन, स्प्रेन, इंसीजन, डिसलोशन, फ्रैक्चर्स, ग्रीन स्टिक, कम्युनिटेड, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, इम्पैक्ट। क्या है यार ये? साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में क्या है? पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस, पर्सनालिटी टाइप्स, जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स। रेशनल से रेशनल जा रहा है भाई, क्या जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा यार। एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्जन, एम्बर्जन, एम्बीवर्जन, इंट्रोवर्जन, ये सब पढ़ने पड़ेंगे, पता है। Strategies for enhancing adherence to exercise. Aggression,
सेल्फ स्टीम, सेल्फ टॉक, टाइप्स ऑफ सेल्फ टॉक, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, ये होता है क्या, ये देखने क्या है। फ्लाइंग सिक, स्टफ, फिटनेस रूटीन, इंट्रोडक्शन, importance of talent and identification, components of talent identification, ये क्या है, TID, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है TID, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मीजो, मैक्रो साइकिल, अरे भाई साहब, ये क्या है, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, क्या है, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, एंड्योरेंस, पहला क्या है इसमें, कंटिन्यूअस मेथड, दूसरा है इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड, पढ़ता ही जा रहा है, ये तो आसान है सर। टाइप्स ऑफ, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी आ गया ये, ओके। कुछ और रह गया क्या, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी में ये सब है। चलो भाई, थैंक्स।